हेलो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। और आप लोगों को इस सवाल देखिए, सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है या 2 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या या 1 बाय रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तीन तरीका से सवाल बेसिक इस तरीका से तीन तरीका से सवाल पूछा जाता है। एक सीख जाएगा अपने आप सब बनने लगेगा। सेम कुछ करना है, खाली बट्टा चेंज कर दे, बट्टा में रहेगा तो बट्टा में बनाना है। उसी तरीका यहाँ पे पहले ही सीख लीजिए। और आपको बता देना चाहते हैं, ये 3 मार्क का हर एक साल पूछता है, इसीलिए इसके लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट सवाल हो गया। 3 मार्क, एक एक मार्क इम्पोर्टेंट होता है, काहे कि टॉपर व्यक्ति एक एक मार्क के लिए पढ़ता है। इसीलिए मैथ में 100 आनिए, अच्छा से पढ़िए। और लगभग एग्जाम का 14 से 16 दिन बचा हुआ, आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए और सेहत को ध्यान में रखते हुए पढ़िए और ध्यान पूर्वक पढ़िए। बहुत अभी 16 दिन बहुत कम समय नहीं है, बहुत बढ़िया सफिशिएंट समय है। आप लोग पढ़िए और टॉपर बनिए। चलिए हम लास्ट में आपसे बात करेंगे 2-3 मिनट, यहाँ पे पहले सीख लीजिए। सिद्ध करें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम हल करेंगे। माना उसका अपरिमेय का अपोजिट परिमेय मानिए, हमेशा मानना है इस सवाल में। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अपोजिट हमेशा मानना। आपका दोस्त बोलता होगा अरे चलो चाय पीते हैं, तो आप बोलते होंगे नहीं हम नहीं जाएंगे अभी। आप अपना दोस्त को हमेशा ओपोजिट बोलते होंगे, अरे चलो पानी पी के आते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे अभी, अभी हम पढ़ेंगे। इसीलिए हमेशा ओपोजिट मानिए हमेशा। माना कि रूट 5 एक अतिपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे रूट 5 बराबर पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू डज नॉट जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए, डज नॉट जीरो? क्योंकि देखिए यहाँ पे 6/0 करेंगे तो अनगिनित हो जाएगा, इनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए। और इतना भी लिख दीजिएगा, ब्रैकेट घर दीजिएगा तो मार्क देगा, नहीं तो और ज़्यादा लिख दीजिए। एक लाइन का है, आपको पता ही होगा कि पी और क्यू सअभाज्य संख्या, पी और क्यू सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। या और भी लिख सकते हैं, पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। देखिए सअभाज्य संख्या पहले किसको कहेंगे, जिसका मौसा 1 हो। 9 और 11 कीजिएगा तो मौसा 1 हो जाएगा, इसीलिए पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे, जिसमें धनात्मक और शून्य और ऋणात्मक मान हो जाएगा, उसको हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। यहाँ से स्टार्ट सवाल करते हैं बनाना। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है तो 1 मान लेते हैं और कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रूट 5 क्यू बराबर पी हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होता है, वर्ग करने पर रूट 5 क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। 5 क्यू स्क्वायर कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे रूट 5 गुने रूट 5 करेंगे तो इसका रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, या सेम जाति का है तो ये निकल जाता है हमेशा। देखिए रूट 3 गुने रूट 3 रहेगा, तो सेम जाति का 2 संख्या है, मल्टीप्लाई करना है तो अंडर रूट से निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आप देखिए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टा 5, यहाँ तक क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से, इसीलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। आपको पता होना चाहिए, होगा तो होगा भाई, इसमें कोई कमी नहीं, होगा तो होगा। और देखिए यहाँ तक पुनः हम मान लेते, एक मानने के लिए पुनः, यहाँ तो ये पहली है, पुनः माना कि यहाँ पे देखिए ऊपर का हमेशा मानना है, p बराबर
आप जो मानिए 2c मानिए, जो मानना है मान सकते हैं 2c। तो यहाँ पे इस समीकरण फर्स्ट है, तो यहाँ से मान लिए यहाँ 2c है, तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह हमको 2c यहाँ पे 2c नहीं लिख सकते आप, कहा कि देखिए 2c लिखिएगा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, तो 5c लिख देते हैं, 5c लिख देते हैं। तो क्यू के स्क्वायर पर देखिए पी स्क्वायर है ना, तो 5c का स्क्वायर, पी का स्क्वायर जगह रखे थे और 5 है, तो क्यू स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, काहे हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूट 3 रहता, तो यहाँ पे हम 3 रखते आपका वहाँ पे अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 काट दीजिए, 5 से 25, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हो गया। इसको इधर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा बराबर सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम भी चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है जीत है, इसीलिए कि क्यू 5 से विभाजित है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। तो देखिए यहाँ पे ये भी यहाँ भी क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर बटा 5 कर दिए हैं, परिमेय के रूप में हो गया है। यहाँ पे भी परिमेय के रूप में, यहाँ पे कोई भी अंक रहेगा तो परिमेय के रूप में हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा मानना गलत हुआ, इसीलिए हमारा मानना गलत था, मानना गलत था। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 100% मार्क देगा, यही क्लियर हो गया। 100% देगा, इसमें एक भी मार्क काटेगा तो आप बताइएगा, एक भी मार्क नहीं काटेगा, इतना क्लियर कर लीजिए। 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, क्या कि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ होता है। और आप लोग के लिए इतना, और 2 मिनट बात करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए अभी लगभग 16-17, आज लगभग 30 तारीख है, आज से लगभग 16 दिन बचा हुआ है एग्जाम का। 14 तारीख से आप लोग का एग्जाम शायद होगा, इसीलिए यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट मैथ का चैप्टर लगभग 90 मार्क्स से ज़्यादा, 90% से मैथ में ज़्यादा मार्क आ जाएगा। यहाँ पे हम 14-16 दिन में इतना मेहनत कर देंगे कि 90, जो भी बचा अभी तो कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए 90 अंक से ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए आप लोग हमारा चैनल पे आते रहिएगा। चलिए मेहनत और करते रहेंगे, आप लोग को समझ में आता रहेगा। चलिए इतना क्लियर है, तो चलिए अब क्लास द एंड करते हैं, समाप्त हो गया। तो जय हिंद बच्चों।